एक भाई ने मुझे कमेंट किया है, स्टॉक मार्केट में मैक्स 10,000 कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या। इस भाई को बताना चाहूंगा, शुरू शुरू में आप 10,000 कैपिटल से ही स्टार्ट कीजिए, काफ़ी इनफ है, ज़्यादा आपको कैपिटल लाने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। आपको शुरू में नॉलेज नहीं होती है, आप 10,000 से कैपिटल ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। इसका एक ऐसा कमेंट था मुझे, एक भाई ने किया था कि स्टॉक मार्केट में 10,000 कैपिटल से धीरे धीरे हम ग्रोथ कैसे करें और 10,000 को हम 1 लाख तक कैसे लेके जाए। पिछली वाली इस वीडियो में मैंने बात किया था, पर उसी वीडियो में मुझे कमेंट आया है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ जो आपको मैक्स 10,000 कैपिटल का कितना डेली लॉस लेना है और आप धीरे धीरे किस तरह प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आज 2-3 चीज़ें और आपको स्पेशली बताना चाहूँगा। आपका पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हम बात करेंगे, आपके माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, और तीसरी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हम 10,000 कैपिटल का मैक्सिमम कितना डेली का लॉस लेना चाहिए और कितना हमें प्रॉफिट लेना चाहिए और किस तरह हम डेली ट्रेडिंग कर पाएंगे, 10,000 कैपिटल से डेली प्रॉफिट बना पाएंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको डेली जो आपका रिस्क है वो मैक्सिमम 500 रुपये अराउंडिंग रहना चाहिए और 1:3 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए और 1.1 का आपका लॉस होना चाहिए। 1,500 रुपये आपका प्रॉफिट और मैक्सिमम आपका 500 रुपये लॉस होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया, बोला कि मैंने पहले ही दिन 10,000 रुपये डाले कॉन्फिडेंस में आके और पहले दिन मेरा लॉस हो गया 500 रुपये। मैंने बाहर निकल गया तो मेरे पास 950 ही बचे, तो फिर मैं कितना ट्रेडिंग करूँ, मेरे पास धीरे धीरे कैपिटल कम होते जा रहा है। तो ये रूल थोड़ा सा गलत है। तो देखो, रूल गलत नहीं है, आपका तरीका गलत था। आप अगर सही से ट्रेडिंग करते तो शायद आपका प्रॉफिट हो ही भी जाता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वही बात करूंगा। आपको ज़्यादा कम, एक छोटी अमाउंट है तो जब तक अमाउंट नहीं बढ़ता है तब तक हम ट्रेडिंग में मैक्स थोड़ा ही प्रॉफिट लेंगे और थोड़ा ही लॉस लेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको एक रूल मुझे एक यूट्यूबर ने बताया था जो खुद एक ट्रेडर है। तो उन्होंने कहा था कि आपको डेली, अगर आपके पास कैपिटल एकदम छोटा है तो आपको क्या करना है कि आपके ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो आपके कैपिटल से, तो उस कैपिटल को आप एक दिन में कितना ट्रेड ले पाओगे। उन्होंने कहा था कितना ट्रेड आप एक दिन में ले पाओगे, तो मैक्सिमम मैंने कहा था कि मैं एक दिन में 5 या 6 ट्रेड ले पाऊंगा 10,000 कैपिटल से, स्कैल्पिंग करके एक छोटा छोटा अमाउंट लेके पैसे में कमाता रहूँगा, जिससे मैं एक 10,000 कैपिटल अगर मैं डालूंगा ट्रेडिंग के अंदर तो मैं 500 रुपये पर ट्रेड के ऊपर मैं निकालूंगा। पर लॉस कितना लूँगा मैं, 200-300 रुपये। तो मैं 500 रुपये कमाने के लिए 5 बार अपने कैपिटल को आग में डाल रहा हूँ। समझ रहे आप, मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ सिर्फ 500 रुपये कमाने के लिए। मेरे कैपिटल को मैं 5 बार आग में डाल रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास भी 10,000 रुपये है और आप डेली का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो एक रूल बड़ा उन्होंने मज़ेदार मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि डेली का तेरा लॉस है ना, तेरे कैपिटल के 1% होना चाहिए। डेली का जो लॉस है वो तेरे कैपिटल का 1% होना चाहिए। मतलब 10,000 का सिर्फ डेली का जो लॉस तुझे लेना है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब प्रॉफिट ले तो तू 4 या 500 रुपये का अराउंडिंग प्रॉफिट ले। पर ये उन्होंने कहा था, ये रूल नॉर्मली उन्होंने कहा था कि तेरे कैपिटल के 1% का ही तेरा लॉस डेली का होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल के लिए बड़े ट्रेडर है तो उन्होंने कहा होगा कि 1 लाख के अराउंडिंग ये होगा, कैपिटल होगा। पर हमारे पास 1 लाख तो हम कैपिटल लेकर नहीं चलने वाले, हम तो 10,000 ही लेके चलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डेली का हमारा जो लॉस रहेगा वो 200 रुपये रहेगा। नॉर्मली जो लोग डेली पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए लॉस आपको लेना है 200 रुपये और आपका जो प्रॉफिट है वो 500 या 600 रुपये आपको लेना है। ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग में दिमाग नहीं लड़ाना है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको डेली का जो आपका प्रॉफिट है वो 400, 500 या 600 रुपये लेना है और डेली का लॉस जो है वो 200 से ज़्यादा लेना ही नहीं है। जिस दिन आपको 200 रुपये लॉस हो जाए, 150 रुपये लॉस हो जाए, आपको ट्रेडिंग से बाहर निकलना है। दूसरी चीज़, जिस दिन आपने 500 रुपये कमाए, मान लीजिए आपने एक दिन में ट्रेड लिया, 500 रुपये कमाए, 10,000 लगाए थे तो 10,500 हो गए। आपको डेली का आपका ये रहना चाहिए कि टारगेट, आपको इतना टारगेट होने के बाद धीरे धीरे आपको रिस्क भी बढ़ाना है। मान लीजिए आपका 5-6 दिन आपने रेगुलर प्रॉफिट किया, आपके 10,000 कैपिटल जो था आपका वो 13,000 हो गया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना है, 50 रुपये, या आप ठान लो कि 13,000 होने के बाद मुझे 250 रुपये डेली का लॉस लेना है और प्रॉफिट जो 600 से 700 रुपये लेना है। तो ये आपको धीरे धीरे ग्रो करना है और इस तरह से ही आपका कैपिटल धीरे धीरे भी बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइंडसेट के ऊपर। आपको क्या करना है, डेली ट्रेडिंग करते समय आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, यूट्यूब पर बताने वाले बहुत सारे हैं, बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप हर स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप मान लीजिए आपको एक स्ट्रैटेजी को मतलब सीखना है, आपको एक स्ट्रैटेजी को उसको डेमो देना है। ठीक है, आपको देखना है कि स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर काम करती है कि नहीं, वो स्ट्रैटेजी मार्केट में काम करती है कि नहीं। इसके लिए आपने उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया और अपने 10,000 कैपिटल, आपके पास मैक्स 10,000 कैपिटल है और आपने ट्रेडिंग में लगा दी है उस कैपिटल, उस स्ट्रैटेजी को स्टेप्स ये करने के लिए, और वहाँ पर ही आपका लॉस होगा तो आप फिर से कैपिटल कहाँ से लाओगे। उससे बेहतर है एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो। सबसे पहले आप उस स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है इसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग करो। बहुत सारी ऐप आती है पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप पेपर ट्रेडिंग करो। उसके बाद आप अपने खुद के पैसे वहाँ पर लगाओ।
बस एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप 1 या 2 महीने भी काम करोगे तो भी इनफ है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट वो स्ट्रैटेजी देना स्टार्ट करेगी। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी पकड़ोगे तो आपको स्ट्रैटेजी की जो गहराई है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट अप में जा रहा है तो मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, मार्केट डाउन में जा रहा है तो कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, मार्केट साइडवेज है तो यहाँ से भी हम किस तरह प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ये स्ट्रैटेजी किस तरह काम करेगी, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो और एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करो। बहुत ऐसे सारे ट्रेडर्स है जो एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं। आपने ये सुना होगा ना, एक ट्रेडर करता है मैं 1 महीने में 2 करोड़ रुपए कमाता हूँ। आपको पता है वो किस तरह ट्रेडिंग करते हैं? जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जो आपको यूट्यूब पर प्रॉफिट दिखाते हैं, वो किस तरह प्रॉफिट करते हैं आपको पता है? वो क्या करते हैं, 20 करोड़ से मैक्सिमम 20 करोड़ से ट्रेडिंग करते हैं, और 20 करोड़ से ट्रेडिंग करने के बाद वो 2 करोड़ ही कमा पाते हैं। मतलब अपने कैपिटल के नॉर्मली 10% निकालते हैं, और हम क्या करते हैं 10,000 लगा के मैक्सिमम 5-6 हज़ार बनाने का ट्राई करते हैं मार्केट के अंदर। तो ऑब्वियसली डूब ही जाओगे ना। मार्केट इतना ज़्यादा आप अपने पैसे को आग में डाल रहे हो, इतने जोखिम में डाल रहे हो, तो आप निम्मा करने को गैम्बलिंग की तरह आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो महीने में खाली 1 या 2 ट्रेड लेते हैं। आप मान लीजिए आप 20 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका टारगेट है 1 महीने में 2 करोड़ कमाना, तो आपको खाली 10% ही चाहिए मार्केट से, और आपको महीने में एक ऐसा ट्रेड मिल ही जाता है जिससे आप 2 करोड़ रुपए आराम से कमा पाओगे। एक ट्रेड आपको ऐसा मिलता ही है। वो पूरा एनालिसिस करके वो ऐसा ट्रेड ढूंढते हैं जिससे उनको 100% प्रॉफिट हो, तब जाके वो अपने पैसे को वहाँ लगाते हैं, और वही आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपको दिखाते हैं। आप लालच में पड़ते हो और आप ट्रेड ले लेते हो। आपको लगता है यार स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा इजी है और यहाँ से पैसा बनाना, अगर ये बना रहे तो मैं भी बना लूँगा। नॉर्मल एक फंडा है, महीने में आप एक तो अपना कैपिटल बढ़ाओ, कैपिटल नहीं है तो आप डेली का जो प्रॉफिट मैंने बताया 200 के 10,000 कैपिटल है तो 200 रुपये लॉस लो, 500 या 600 रुपये डेली का प्रॉफिट लो। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपनी ट्रेडिंग का जो लॉस का ये है उसे भी बढ़ाते जाओ और अपना प्रॉफिट भी धीरे धीरे ग्रो करते जाओ। तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जो मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं एक जॉब ढूंढिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो आप एक पर्सनल जॉब ढूंढिए जिसके थ्रू आपको डेली इनकम आती रहे। महीने में अगर आपका लॉस हो जाता है या आप इस भरोसे बैठोगे ना, मुझे याद है, मुझे एक पिछली वीडियो में मुझे एक लड़के ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था मेरे घर में कमाने वाला कोई है नहीं, मैं बाहर काम पर नहीं जाता हूँ, पर मेरे पास 10,000 है, मैं डेली का स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग कर सकता हूँ और डेली प्रॉफिट बना के अपना घर चला सकता हूँ। मोस्टली मैं उस लड़के को कहना चाहूँगा कि इस तरह आप नहीं कर सकते। आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर 5-5 साल लगते हैं लोगों को ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज लेने में। अगर आप आओगे और बोलोगे कि मैं अपना घर चलाना चाहता हूँ 10,000 कैपिटल से, तो ये नहीं होगा। आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ये चलता रहेगा। इसके बेसिस पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मोस्टली एक अच्छा खासा जॉब ढूंढिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आइए, धीरे धीरे सीखिए। जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा, एक आपको पता है जो ट्रेडर होता है उनकी एक साइड इनकम 100% रहती है। जो लोग भी ट्रेडिंग में अच्छा खासा इनकम करते हैं, मैं एक जगह पे जहाँ पे मैं ट्रेडिंग सीख रहा था शुरू में, तो वो सर है ना, आपको सच कह रहा हूँ, वो एक दिन का प्रॉफिट का मैक्सिमम 2 लाख रुपए कमा देते हैं। तो क्लास क्यों लेते थे आप खुद सोचिए। 2 लाख रुपए जो इंसान डेली कमाता है वो 20,000 रुपये एक स्टूडेंट के ऊपर क्लास लेता है। एक स्टूडेंट को सिखाने के 20,000 लेता है। आप खुद सोचिए उनको क्या जरूरत है। अगर डेली का 2 लाख कमा रहे हो तो महीने में 20 सेशन रहता है, 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, कितना पैसा हो रहा है, वो 40 लाख का ऑर्डरिंग जा रहा है। तो उनको क्या जरूरत पड़े कि एक स्टूडेंट को 20,000 लो, एक स्टूडेंट के और उसे महीना भर 1.5-2 महीना सिखाते रहो ट्रेडिंग के बारे में कि इस तरह आप पैसे कमा सकते हो, क्या जरूरत है। तो भी वो सिखा रहे ना, उनको पता है फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। आपका बेस मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए आपको एक साइड इनकम होनी चाहिए। अगर मैं पर्सनल मेरी बात करूँ तो अब तक मैंने स्टॉक मार्केट में मतलब कमाता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाता हूँ, मेरी अच्छी खासी अर्निंग है, तो भी मैं डिमांड में काम करता हूँ। अब सही सुन रहे हो, मेरा डिमांड में मुझे सैलरी मिलती है 12,500, और मेरी स्टॉक मार्केट की इनकम आपको दिखाऊंगा तो मैं ब्रोकरेज भर के 20-22 हज़ार में पर मंथ ब्रोकरेज भरता हूँ, टैक्स देता हूँ 22-25 हज़ार रुपये पर मंथ। मुझे क्या ज़रूरत है उधर डिमांड में जाके काम करने की, तो भी मैं वहाँ पर काम करके यहाँ पर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। जिस दिन ये यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, इसका एक रीज़न है, यहाँ से भी मुझे अर्निंग चाहिए। जिस दिन मुझे यूट्यूब से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी उस दिन मैं डिमांड का काम छोड़ दूंगा और अपने ट्रेडिंग के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर ध्यान दूंगा। आपको जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। तो ये क्यों कर रहे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं समझाने के लिए। उनको ट्रेडिंग की नॉलेज है। जो इंसान मंथली 2 करोड़ कमा रहा है वो भी यूट्यूब पे आके सिखा रहा है। आपको क्यों सिखा रहा है? क्योंकि उसको एक साइड इनकम जनरेट करनी है। उसको पता है कि यहाँ पर अगर लॉस होगा तो हम भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारी एक साइड इनकम हो सकती है। तो हम वो इनकम जनरेट क्यों नहीं कर पाए, ये एक रीज़न होता है एक ट्रेडर का। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आप एक अच्छा खासा जॉब ढूंढिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आइए, डेली सीखिए,
डेली जनरल बनाइए, आपका डेली का लॉस क्यों हो रहा है, आपका प्रॉफिट क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें देखिए, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट लाइए और धीरे धीरे ये होगा, धीरे धीरे आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। जैसे धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होगा, वैसे जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, लॉसेस होंगी, उसी चीज़ से आप धीरे धीरे सीखोगे। और कुछ चीज़ें हैं तो मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, किस तरह आपको ट्रेडिंग में आना है, किस तरह कौन से पैटर्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती तो मैं खुद अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। पर आप मोस्टली पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत सेविंग कीजिए, एक अच्छा खासा आप जॉब ढूंढिए, जॉब करिए, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करिए। बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में। बस इस लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि 10,000 कैपिटल से कैसे बढ़ाए, तो यही आप रूल एक बार फॉलो कीजिए। डेली का आपका जो प्रॉफिट है वो 200 से ऊपर, जो डेली का आपका लॉस है वो 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 600 या 700 रुपये डेली होना चाहिए। आप इसे एक बार फॉलो ज़रूर करना। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस तरह लॉसेस होते हैं तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। शायद अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, पर मैं आपको एक ट्राई आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह ये कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।